मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हमको लगता है कि पास्टर गड़बड़ है, कलीसिया में गड़बड़ है ना, यहाँ ऐसा करने से ठीक होगा, आशीष मिलेगा, लेकिन नहीं, आशीष का शुरुआत परिवार से है, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी कर दिया है परिवार में आशीषों को और नित्य वचन। और लेकिन आशीष को शुरुआत करने वाली कौन होती है? मैं कहता हूँ, देखिए, पति तो घर को बना देता है, मकान को बना देता है, लेकिन उसको सजाने, उसको शोराने, उसको सिंगारने, उसको अच्छा से रखने का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा एक पत्नी के हाथों में होता है। तो नीति वचन भी बोलता है, 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय निकालेंगे, नीति वचन 14 अध्याय, उसका एक वचन पढ़ें। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हाँ, पर मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। कई बार कितने घरों को टूटते हुए आप लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में। मैं भी कितने घरों में, परिवार में प्रार्थना के लिए मैं जाता हूँ, पति पत्नी में पटता नहीं है, पति पत्नी में जमता नहीं है, कितने परिवार बिखर चुके हैं, कितने परिवार टूट चुके हैं, कई लोग तलाक की स्थिति में जी रहे हैं, कई लोगों के बच्चे परेशान है मम्मी पापा के झगड़े से, कितने परिवार टूट रहे हैं आज, बहुत सारे परिवार। लेकिन यदि आप बुद्धिमान स्त्री हैं, ये आपके हाथों में ये जिम्मेदारी है, आप परिवार को सुंदर बना सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुंदर बनावा भाई बहन मन, हाय रे जीवन अपन के। क्यों मैं बहन लोगों को मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बहन लोगों को परमेश्वर वो क्वालिटी दिया है। बाइबल में बताता है कि स्त्री घर को बनाती है, हालेलुया, वो भी बुद्धिमान स्त्री। हर एक लोगों का इच्छा रहता है, कई लोगों का भी शादी नहीं हुआ, उन लोगों का भी इच्छा रहता है कि हमको अच्छा घर मिले, अच्छा घर मिले, बना बनाया घर मिले, सब चीज बना बना करके मिले। लेकिन कई बार हमारे उम्मीद से विपरीत मिल जाता है, तब भी निराश नहीं होने का, क्योंकि आप में वो ताकत है एक घर को बनाने का, और ये ताकत भी है एक घर को बिगाड़ने का भी ताकत है। मूढ़ स्त्री यदि मूर्ख है, मूढ़ स्त्री मतलब मूर्ख स्त्री है, तो वो घर को बिगाड़ देती है, घर को बिगाड़ देती है। तो बुद्धिमान स्त्री कैसे हम बने कि अपने परिवार को हम बना सकें, अपने घर को बना सकें। नीति वचन निकालेंगे 30 अध्याय 31 अध्याय, उसका 10 वचन से पढ़ें। नीति वचन 31 अध्याय, उसका 10 वचन से। भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हाँ, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन, बस इतना ही, हालेलुया। तो यहाँ पर एक सवाल कर रहा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। भाइयों, जो जवान लोग हैं, जो शादी नहीं हुआ है, उन लोग भी अभी से प्रार्थना में रहें, एक अच्छे पत्नी का चुनाव करें, एक भली पत्नी का चुनाव करें। कई बार है ना, जैसे शुरुआत शादी होता है लोगों का, है ना, तो शुरुआत में क्या लगती है पत्नी, है ना, देखते समय क्या लगती है? बहुत सुंदर तो लगती है, चंद्रमुखी, चांद जैसा मुख, चांद जैसा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। उसके बाद में फिर जैसे शादी होने के 1 साल के बाद सूरजमुखी, है ना, पहले तो चंद्रमुखी, फिर उसके बाद में सूरजमुखी, है ना। थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने लगता है तो सूरज क्या करता है, करकरा करके सेकता है, तो बोले ये तो अब सूरज जैसा, है ना, मुखी बन गई। हाँ, उसके बाद में शादी के कुछ साल के बाद, 5 साल 10 साल होने के बाद में, अब ना तो चंद्रमुखी है ना तो सूरजमुखी, अब बन जाते हैं ज्वालामुखी। समझ रहे हैं? ऐसा परिवार को हमने देखा है, कई बार इस तरह से हो जाता है। हाँ, बाल को ऐसा करने वाली हीरोइन है, यही चीज मेरे लिए बनी है। हाँ, आप समझ रहे हैं? इस तरह से कई बार चुनाव करते हैं। आज हर एक भाई लोगों को एक भली पत्नी का चुनाव करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु भी विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो क्योंकि परिवार केवल एक व्यक्तिगत मैटर केवल नहीं है, आपका परिवार का शुरुआत एक पीढ़ी का शुरुआत है। हालेलुया। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जैसा भी जिंदगी क्यों ना जिए, यदि आपको एक पीढ़ी का शुरुआत करना है, वहाँ इस शादी से शुरुआत होता है। और यदि आपका गलत चुनाव हो गया, कई लोग रोते हैं। एक बहन मेरे पास फोन करी, अब बोलते हैं फादर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बोला क्यों? तो बोले जब मेरे मम्मी पापा देखने, मतलब मेरे घर में देखने आए लड़की तरफ वाले, तो एकदम हैंडसम बन करके आया, बोला मुंह महाकुर का सब पोछ पाछ करके आया,
और बोला है ना एकदम मस्त रखूंगा, महारानी के जैसा रखूंगा, गुटखा भी नहीं खाता हूँ, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, दारू भी नहीं पीता हूँ। एक सप्ताह शादी के बाद पास्टर जी मेरे को धोखा मिला। आप जानते हैं, दारू के लिए पैसा मांगने लगा, तंग करने लगा, और एक विश्वासी बहन इस तरह से समस्या में फंस गई। आप प्रार्थना करिए, अगुवाई के साथ में शादी करिए, क्योंकि एक बार जो निर्णय कर लेते हैं आप, पूरा पीढ़ी को प्रभावित करता है, आपके बच्चों को प्रभावित करता है, और पछताने से कोई नहीं। लेकिन यदि आज भी आपका परिवार इस तरह से परिस्थिति से में गुजर रहा है, मेरा परमेश्वर आज आपका परिवार को बनाने के लिए ही तो आया है। हालेलुया। यदि आज आपके परिवार में इस तरह से बातें हैं, आप आशीष को चाहते हैं, सबसे पहले शुरुआत करिए परिवार से। पहला चीज, एक भली पत्नी, जो बुद्धिमान पत्नी जो घर को बनाती है, उसका पहला गुण है, मैं 5 गुण बताऊंगा, महिला लोग ध्यान देना, उसके बाद में बच्चे लोगों के लिए गुण बताऊंगा कि कौन कौन ऐसा गुण है जिसके अंदर एक परिवार का निर्माण होता है, आशीष आता है। पहला चीज है पत्नी के मन में पति के प्रति विश्वास। और आज सबसे बड़ा जो परिवार का टूटने का सबसे बड़ा कारण है अविश्वास, शक। बहुत सारे पत्नियां और बहुत सारे पति एक दूसरे पर शक की निगाहों से देखते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे का मोबाइल का पासवर्ड नहीं मालूम है, ऐसा परिवार को भी मैंने देखा है। एक दूसरे के एटीएम पिन में नहीं मालूम है, भी ऐसे भी परिवार को देखा। यदि आज ऐसा परिवार बैठे हुए हैं, तुरंत अपने पासवर्ड को अपने पति को बताओ। और ऐसा पति लोग को ऐसा तो नहीं है ना, सारे एटीएम उसके पास है। चलिए जोरदार ताली बजाएंगे भैया। हालेलुया। पासवर्ड तो क्या, सारा एटीएम, सारा बैंक उसी के पास है। आप जानते हैं कई बार शक इसीलिए भी पैदा होता है, कई बार एक दूसरे का मोबाइल को छूने नहीं देते हैं, एक दूसरे का कॉल लिस्ट को चेक कर, कई बार इस तरह से होता है, ये अविश्वास का कारण। तो सबसे पहला चीज आज बहुत सारे परिवारों में, पहले शहरों में शिकायत ऐसा हुआ करता था, आज गांव भी ये सारी चीज से नहीं छूटा है। अविश्वास एक दूसरे के प्रति। मैं केवल रिश्ता की बात केवल नहीं कह रहा हूं, पैसा के मामले में अविश्वास। यदि 200 रुपया दे करके पति को भेजेंगे बाजार, उसके बाद उन लोग को सब घरे से